गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज यू नो कि हमने साइंस में चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमारे दो टॉपिक रहते हैं, एक तो है मेटामॉर्फोसिस और एक है क्लोनिंग। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मेटामॉर्फोसिस जो टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके आफ्टर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको मैं बता दूंगी। गाइड में निशान लगा के उन्हें आप FNB में राइट कर लेना और फिर उन्हें लर्न भी करने हैं आपने। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? मेटामॉर्फोसिस। अगर आप इस मेटामॉर्फोसिस वर्ड को ध्यान से देखोगे ना, इसमें एक तो आपको मेटा दिखाई दे रहा है और एक क्या है? मॉर्फ। तो देखो इसमें आपको क्या मिले? दो वर्ड्स मिले, एक तो क्या है? मेटा और एक क्या है? मॉर्फ। मेटा का मतलब होता है चेंज होना, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फॉर्म को ही चेंज कर ले उसे हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अपनी फॉर्म को चेंज करना क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। जैसे कि हमने क्लास में आपको बताया था कि जब हमारा जन्म हुआ तो हम तो हमारे पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते थे। वैसे ही दो हाथ थे जैसे पेरेंट्स के थे, वैसे ही दो पैर थे, दो आंखें थी, एक नाक थी, ऐसा ही कुछ था ना। दैट मीन्स वैसे ही बॉडी पार्ट्स थे जैसे कि हमारे पेरेंट्स के थे। तो हमारे अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ, हम तो हमारे पेरेंट्स की तरह ही थे। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जब उनके यंग वन होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते वो बच्चे। लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी डेवलप जब करती है, विकास जब करती है, तो वो अपनी एडल्ट फॉर्म में आने के बाद अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देने लग जाते हैं। दैट मीन्स वो पहले तो नहीं दिखाई देते थे, लेकिन उनकी बॉडी में क्या हुए? चेंजेस हुए, बदलाव हुए, जिसके कारण जब वो एडल्ट फॉर्म में आए तो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देने लगे। इसी बदलाव को ही क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। ठीक है, अपनी फॉर्म को चेंज करना क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर हम फ्रॉग और सिल्क मोथ के लाइफ साइकिल में देखेंगे कि इनके लाइफ साइकिल में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन रीड करो। मेटामॉर्फोसिस की क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, चेंज होना या फिर कन्वर्ट होना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ अ लार्वा। इमेच्योर का मतलब होता है अविकसित, जिसने अभी विकास किया ही नहीं है, जिसने अभी अभी जस्ट जन्म लिया हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं, जिसका विकास नहीं हुआ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ अ लार्वा टू एन अडल्ट फॉर्म। लार्वा का एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना। लार्वा कैसा होगा? इमेच्योर होगा। ठीक है, लार्वा का एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। कैसे कन्वर्ट हो जाना? अब लार्वा में चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ना, तभी वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लार्वा का एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, बट कैसे? थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक का मतलब होता है तेजी से चेंजेस होना। तो लार्वा का एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग में, कि फ्रॉग में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है, उसका जो जीवन होता है, उसमें किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है। देखो, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग्स ले करती है ना। सपोज करो कोई भी वाटर बॉडी है जैसे कि पॉन्ड, उसने अपने एग्स ले करती है, मतलब अंडे दे दिए फीमेल फ्रॉग ने। अब इन एग्स को फर्टिलाइज होना पड़ेगा, मतलब स्पर्म्स इनके साथ आकर मिलेंगे। जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे एग्स, तो कुछ दिनों के बाद इनमें से क्या निकल जाएगा? लार्वा निकल जाएगा। अब ये लार्वा क्योंकि किसका है? फ्रॉग का, तो इस लार्वा को हम क्या बोलेंगे? टैडपोल बोलेंगे, है ना। निकलने को हम क्या बोलते हैं? हैच होना। तो एग से क्या हैच आउट हुआ? लार्वा, जिसका नाम क्या है? टैडपोल। अब ये जो बच्चा है ना फ्रॉग का, टैडपोल जिसे हम बोल रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स से बहुत अलग होता है। आपने अगर देखा हो टैडपोल, इसकी टेल होती है जबकि इसकी टेल नहीं होती फ्रॉग की। ये एक एक्वेटिक एनिमल है जबकि ये तो एम्फीबियन है, मतलब ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकता है। क्यों? बिकॉज इसमें सिर्फ गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, तो ये पानी में जिंदा रह सकता है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल है। जबकि इसमें तो गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, दैट मीन्स ये तो एम्फीबियन है।
अब इसमें तो कोई भी आगे पीछे वाले हाथ पैर नहीं होते, देखे होंगे आपने, फ्रॉग में तो होते हैं। दैट मीन्स ये जो बच्चा है ये अपने पेरेंट्स से बहुत ही अलग है, इसकी फॉर्म ही अलग है। ये एक्वेटिक एनिमल है और वो एम्फीबियन है। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी बॉडी डेवलप करेगी, इसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो ये अपनी एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब पूर्ण विकसित हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म का मतलब होता है जब उसका पूरा विकास हो चुका हो। यहाँ पर तो उसका विकास नहीं हुआ था, लेकिन जब उसकी बॉडी में डेवलपमेंट होने लगा, चेंजेस आने लगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? एडल्ट फॉर्म में। मतलब क्या बन गया? एक फ्रॉग ही बन गया। यहाँ पर देखो, ये एक्वेटिक एनिमल था, लेकिन धीरे धीरे इसकी बॉडी में चेंजेस हुए। पहले जो इसमें टेल होती थी वो टेल डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई। अभी फ्रॉग बन चुका है, यहाँ पर इसकी टेल नहीं है। यहाँ पर इसकी बॉडी में सिर्फ गिल्स थे, लेकिन अब इसकी बॉडी में गिल्स भी हैं और लंग्स भी हैं। यहाँ पर कुछ भी आगे पीछे वाले पैर वगैरह नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तो हैं इसके। यानी इसके बॉडी में डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस आए हैं। इसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। पहले ये एक्वेटिक था, अब क्या बन गया? एम्फीबियन बन गया। इन्हीं चेंजेस होने को ही क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस होना। इसने अपनी फॉर्म को ही चेंज किया, दैट मीन्स इसका क्या हो गया? मेटामॉर्फोसिस हो गया। मेटामॉर्फोसिस। पहले एक्वेटिक एनिमल था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? ये एम्फीबियन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स इसी चेंज को ही क्या बोलेंगे? इसने अपनी फॉर्म को चेंज किया, दैट मीन्स क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस हुआ। तो फ्रॉग के लाइफ साइकिल में इस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क मोथ। सिल्क का मतलब होता है रेशम, मोथ का मतलब कीट। रेशम का कीट अपने लाइफ साइकिल में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस करता है वो हमें पढ़ना है। देखो, कोई भी जैसे रेशम का कीट है, वो एग्स ले करता है। सबसे पहली बात तो एग्स मतलब अंडे देता है। इस अंडे से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। लार्वा मतलब बच्चा निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर ही बोलते हैं ना, कैटरपिलर बोलते हैं। सिल्क मोथ का जो बच्चा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैटरपिलर बोलेंगे। अभी कैटरपिलर कैसा दिखाई देता है? आपने देखा हो तो कीड़े जैसा दिखाई देता है ये। जबकि सिल्क मोथ कैसा दिखाई देता है? ये तो एक इंसेक्ट है। जैसे एक बटरफ्लाई उड़ पाती है ना, वैसे रेशम का कीट भी उड़ पाता है। दैट मीन्स ये तो एक कीड़ा है। जैसे कि आपने देखा हो, नॉर्मली रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, इस तरह से। आपने ड्राइंग भी कभी बनाई होगी, इस तरह से, ऐसे। ये कैटरपिलर इस तरह से दिखाई देता है, आपने अगर बनाई हो तो एक कैटरपिलर ऐसा होता है। जबकि सिल्क मोथ तो जैसे बटरफ्लाई उड़ती है वैसा दिखाई देता है। तो मतलब ये जो बच्चा है ये अपने पेरेंट्स से बहुत ही अलग है, इसकी फॉर्म ही अलग है। तो ये क्या करता है ना, कैटरपिलर, कहा जाता है कि ये शहतूत के पत्ते खाता है और वेट गेन करता है। वेट गेन करने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब ये कुछ भी खाना बंद कर देता है और अपने मुंह से एक लिक्विड बाहर निकालता है। प्रोटीन का बना होता है वो लिक्विड, जो सूखने पर कन्वर्ट हो जाता है सिल्क के फाइबर में। ठीक है, इसने क्या किया, जब इसमें वेट गेन हुआ तो कुछ भी खाना बंद कर दिया। इसने अपने मुंह से लिक्विड निकालना स्टार्ट किया, जो किसका बना हुआ था? प्रोटीन का, जो सूखने पर क्या बना रहा था? सिल्क का फाइबर। सिल्क का फाइबर इतना मजबूत होता है ना कि हमारे घरों में जो ये सिल्वर की तारें लगी हुई होती है ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनकी मजबूती तक को भी टक्कर देता है सिल्क का फाइबर। तो वो जो सिल्क का फाइबर बनता जा रहा था, कैटरपिलर ने क्या किया, उस सिल्क के फाइबर से खुद को ही कवर कर लिया। जैसे मुंह से जो भी सिल्क का फाइबर निकाल रहा था, उस फाइबर से क्या कर लिया, खुद को इसने कवर कर लिया पूरी तरह से। जब इसने सिल्क के फाइबर से खुद को कवर कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्यूपा या फिर कोकून में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ दिनों तक वो इसी स्टेज में ही रहता है, इसके अंदर ही रहता है कैटरपिलर। खुद को इसने कवर किया हुआ है सिल्क के फाइबर के अंदर। फिर कुछ दिनों के बाद ये उस प्यूपा वाली फॉर्म से बाहर निकल आता है और एक अपनी एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट फॉर्म का मतलब ये सिल्क मोथ ही बन जाता है, रेशम का कीट ही बन जाता है। यहाँ पर उसके पंख वगैरह सारे निकल आते हैं।
ठीक है। तो इसने भी क्या किया, देखो कैटरपिलर से किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्क मोथ। दिन रात का फर्क है यहाँ पर। यहाँ देखो ये पहले कीड़े जैसा दिखाई देता था, सिल्क मोथ किस तरह दिखाई देता है, ये तो उड़ने वाला ऑर्गेनिज्म है, उड़ सकता है ये तो। दैट मीन्स इसने भी क्या किया, अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। एक बार तो इसका यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस हुआ है। कैटरपिलर ने जब अपनी प्यूपा वाली स्टेज में एंटर किया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इसका मेटामॉर्फोसिस हुआ। और प्यूपा से जब ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसका मेटामॉर्फोसिस हुआ। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सिल्क मोथ ने भी अपनी साइकिल में क्या, लाइफ साइकिल में क्या किया है, मेटामॉर्फोसिस किया, मतलब अपनी फॉर्म को चेंज किया है। पहले तो कैटरपिलर से क्या बन गया, प्यूपा, प्यूपा से क्या बन गया, एडल्ट फॉर्म, मतलब सिल्क मोथ बन गया, रेशम का कीट बन गया। तो मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली होता क्या है, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेना। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आप किस तरह से लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ अ लार्वा। एक जो इमेच्योर फॉर्म होती है जिसे हम लार्वा बोलते हैं, उसका एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना। ठीक है, यहाँ पर तो इसका विकास नहीं हुआ था। लार्वा का मतलब क्या है, काफी इमेच्योर है, ये तो एग से अभी अभी निकला है। तो इमेच्योर फॉर्म का एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, कैसे, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। काफी तेजी से इसकी बॉडी में चेंज होंगे, लार्वा की बॉडी में, जिसके कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म में। इन चेंजेस को ही क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है।